देते हैं 14 नंबर का। क्या है बाबू? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये गिवन है, ये आपको दिया है। दोबारा फिर से आप ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहे, 3 बार 4 बार बता चुके हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है कि आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है तो उसके बदले में 1 हो जाता है। लेकिन कब होता है? ए गो साइन स्क्वायर प्लस ए गो कॉस स्क्वायर रहेगा तब 1 होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए 3 गो साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस स्क्वायर है, तब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से 3 को कॉमन कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बच जाएगा। और हम क्या समझ रहे हैं कि इतना दूर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जब एक गो साइन स्क्वायर एक गो कॉस स्क्वायर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 4 गो साइन स्क्वायर और 2 गो कॉस स्क्वायर है तो उसके जगह पर आप 1 लिखेंगे। तो ये भी तो आपको समझना है कि हम पहले इसको एक जैसा बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 3 गो कॉस स्क्वायर है और आपको क्या पता है 7 गो साइन स्क्वायर थीटा में 3 गो साइन स्क्वायर थीटा भी तो हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं और लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 गो और 4 गो को जोड़ देंगे तो फिर से 7 गो हो जाएगा, समझ रहे ना। और पहले से हमारे पास क्या है बाबू? 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बराबर आपको क्या है भाई? 4 है, समझ रहे ना। तो आप देखिए कोई अंतर नहीं पड़ा, जो ऊपर में लिखा है वही लिखे है, खाली हम इसको एक जैसा बनाए हैं क्योंकि हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेम कोफिशिएंट के साथ रहेगा तो वहां से कॉमन करके उसको 1 कर देंगे, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 कॉस स्क्वायर होता तब आप 7 को कैसे तोड़ते? 5 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, तभी तो उसको बदलता, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यही रहता 3 और ये रहता 8, तो इसको छोड़ देते, इसको चेंज कर देते, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। अब इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं बाबू, इस दोनों को देखिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों से 3 कॉमन कर लेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर आपको क्या? 4, ठीक है। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बराबर कितना? 4, समझ रहे ना। अब यहां से क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा, अभी 3 गुने 1 3 और 3 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और यहां से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, ठीक है। और क्या देगा बच्चा? साइन थीटा बराबर 1/4 का अंडर रूट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या किसी ट्रायंगल का साइड निगेटिव होगा? हम कहेंगे कि ये जो भुजा है -2 यूनिट है या -2 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। आपको जरूर समझना है कि जब स्क्वायर उधर जाता है ना तो प्लस माइनस होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? वो पॉलिनोमियल में था, क्वाड्रेटिक जब होता था तो, समझ रहे ना। यहाँ पर ही पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर भुजा की लंबाई की बात कर रहा है तो लेंथ क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस माइनस देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया बाबू? साइन थीटा बराबर 1/2। अब फोटो बना लीजिए। अब अगर हम इसको थीटा बोलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस का तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पी की जगह क्या? 1 और बी का बी, समझ रहे ना। अब ये इधर आ जाएगा तो 3 बी स्क्वायर बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 3। आपको प्रूफ क्या करना था कि tan थीटा, हेंस tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। और यहाँ p का वैल्यू कौन है? 1 और b का वैल्यू कौन है? √3। और ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। ये आपको क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन जरूर आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। और जितना एग्जाम्पल है पूरा कल पढ़ के आइए, कल टेस्ट आपका लेंगे, समझ रहे ना।